हे गाइस, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट हम आपको बता चुके हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से समा जाए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग 12 टेंस बहुत आसानी से कोई भी बच्चा एकदम सिंपल तरीके से पढ़ सके। तो आपका टाइम न लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बताएंगे हम इसका पहचान कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे इसको हम लोग पहचान सकते हैं। तब बताएंगे बनाने का नियम और कैसे बनाया जा सकता है। इसका 5 रूप हम आपको बनाने का बताएंगे, जैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव और अफर्मेटिव। सिंपल से लेकर कब, क्यों, कैसे तक आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम बताते हैं पहचान, आईडी। ठीक है, पहचान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आईडी। तो लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ठीक है, रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है, इत्यादि शब्द लगा रहे, इत्यादि शब्द लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें टाइम लगा रहता है, यानी टाइम लगा रहता है, इसमें टाइम भी जुड़ा रहता है, चाहे कहिए लगा रहता है, इसमें टाइम लगा रहता है, इसमें टाइम भी दिया रहता है। ठीक है, इसका जैसे देखिए आप लोग, इसका जैसे क्या हो सकता है, इसका जैसे देखिए, इसका जैसे देख लीजिए आप लोग कि मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ। ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका बनाने का नियम कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। बनाने का नियम हम शुरू से लेकर आपको बताते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं आपको बनाने का नियम। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। कभी कभी किसी का राइटिंग समझ में नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बनाने का नियम में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन लिखते हैं। इतना डिटेल में हम आपको लिख के बताएंगे कि ताकि आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। फिर देखिए हैव बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं। ठीक है, ये सिंस फॉर कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। सिंस या फॉर लिखते हैं, उसके बाद अंत में टाइम लिखते हैं, तो अब हम लोग
लोग जानेंगे कि सिंस कैसे लिखते हैं, सिंस किसके साथ लिखा जाता है और फॉर किसके साथ लिखा जाता है। अगर आप लोगों को दिया रहेगा यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 घंटे से 4 दिनों से बहुत दिनों से 3 वर्षों से या 4 वर्षों से कुछ भी दिया हो, यानी जब वर्षों लगा देगा 3 वर्षों से, तो इसके साथ हम लोग लगाते हैं फॉर। क्या लगाते हैं? फॉर। अगर हम लोग को वही चीज दिया हुआ है यानी निश्चित समय के लिए क्या लगता है? फॉर लगता है, ठीक है। अब अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। आज जब हम लोग का टाइम एक्यूरेट दिया हो, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोमवार से सन 2006-5 कुछ भी दिया हो तो, ठीक है। अब 9 बजे से, सुबह से, बचपन से, ठीक है, और गत साल से। अगर ये सब रहता है तो इसके साथ लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हैं? सिंस। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम आपको अब स्ट्रक्चर लिखकर इसका बताएंगे। सारा चीज का स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर सारा चीज पर एग्जाम्पल देकर समझाएंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए अगर कोई अनिश्चित समय रहता है यानी 1 घंटे से, कह रहे कि 1 घंटे से यानी कभी से भी, 4 दिनों से, कोई दिन नहीं दिया हुआ है कि सोमवार से ही पढ़ रहा है, मंगलवार से ही पढ़ रहा है, बहुत दिनों से कह रहा है, 3 वर्षों से कह रहा है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। जबकि कह दिया कि सोमवार से पढ़ रहा है, 2006 से पढ़ रहा है, 9 बजे से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, बचपन से कुछ काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, ST यानी स्ट्रक्चर मतलब कि इसका सूत्र, ठीक है। सबसे पहले बनाने का नियम में बताए थे सब्जेक्ट, फिर बताए थे हैज या हैव, इसके बाद क्या जोड़ेंगे? बीन, ठीक है, दोनों में बीन जोड़ना है। फिर हम लोग वर्ब फॉर, फिर बोले थे ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, फिर फॉर लिखेंगे। फॉर के बाद हम लोग लिखते हैं टाइम, अंत में लिखा जाता है टाइम। ये है हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये जिसमें नहीं शब्द नहीं जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव का, ठीक है। निगेटिव में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखेंगे हैज, हैव, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे नॉट, इसके बाद लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब देखिए हम आपको बात कर रहे हैं कि इंट्रो प्लस निगेटिव, यानी जिसमें क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, इंट्रो प्लस निगेटिव। ये देखिए इससे ये मत समझिएगा कि हम लोगों का मीनिंग गलती लिखा हुआ है, केवल शॉर्टकट में हम आपको लिख कर बता रहे थे। इंट्रो प्लस निगेटिव कैसे बनाएंगे वो देखिए, जिसमें इंट्रो हो, जिसमें नहीं भी हो और क्या भी हो, दोनों को कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हैज और हैव को बाहर निकालेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैज, हैव, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर हम लोग लिखेंगे नॉट, लिखने के बाद लिखेंगे इसमें बीन, ठीक है। फिर लिखेंगे वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, ठीक है, और फिर अंत में लिखेंगे टाइम। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड भी रहे और निगेटिव भी रहे, क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों आएगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद लिखेंगे हैज या हैव। हैज और हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, अगले टेंस में बता दिया गया है। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे हम लोग बीन, फिर वर्ब फॉर, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इतना हम आपको सारा चीज का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, तो स्ट्रक्चर को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है।
जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि हम एग्जाम्पल लिए थे कि मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं, ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, देखिए हम आपको इसका बनाकर बताते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए लिखेंगे नहीं, पहले हम आपको बताएंगे, सेंटेंस से ही आपको समझ में आएगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिए आई के साथ क्या लगेगा, हैज लिखने के बाद हम लिखे थे कि वर्ब फॉर लिखेंगे, हैज और हैव के बाद हम लगाएंगे बीन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब फॉर, तो वर्ब फॉर यानी रन, दौड़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रन, और रन में ING लगा दिए, वर्ब फॉर बना दिए इसको, रनिंग। फिर रनिंग लिखने के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद लगाएंगे सिंस या फॉर, तो 2 बजे से कह रहा है तो 2 बजे के लिए हम लोग क्या हम आपको बताए थे कि जब 2 बजे 3 बजे 4 बजे दिया रहेगा तो हम लोग उसमें लगाएंगे सिंस, तो क्या लगा दिए हम, सिंस। अब सिंस लिखने के बाद कह रहा था 2 बजे से ना, तो यानी 2 o'clock, बजना का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 o'clock। ठीक है, अब इसको निगेटिव में देखिए कैसे लाएंगे, आई हैज नॉट बीन, यानी मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, रनिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, इसको इंट्रो प्लस निगेटिव में देखिए कैसे बनाएंगे, हैज लिखेंगे बाहर, फिर लिखेंगे आई नॉट बीन। ठीक है, अब आई नॉट बीन लिखने के बाद लिखेंगे रनिंग, फिर लिखेंगे सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब इंट्रो और निगेटिव दोनों बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड में क्या रहेगा, मैं 2 बजे से क्यों नहीं दौड़ रहा हूं। ठीक है, तो उसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी सबसे पहले वाई, क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई। आई के साथ क्या लगेगा, हैज, क्या लगेगा, हैज। फिर लिखेंगे आई नॉट बीन। ठीक है, फिर रनिंग लिखने के बाद लिखेंगे सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस 2 o'clock। ये हम आपको चारों पर आपका बता चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इतना अच्छा सेंटेंस आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बाय।